हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर गेम टॉक्स। आज हम बात करेंगे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स के बारे में जो बैंक में होते हैं। आज हम जानेंगे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स क्या होते हैं, उनमें हम अपनी डिपॉजिट्स को, अपनी चीज़ों को, कीमती चीज़ों को कैसे रख सकते हैं और सेफ डिपॉजिट लॉकर्स को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और उसके लिए हमें क्या-क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बैंक्स में अकाउंट्स तो खुलवा लेते हैं, अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये बैंक हमें क्या-क्या फैसिलिटी देता है। उनमें से ही एक फैसिलिटी है सेफ डिपॉजिट लॉकर की। सेफ डिपॉजिट लॉकर को हम आम भाषा में लॉकर ही बोलते हैं। जब भी हम किसी बैंक में लॉकर लेने जाते हैं, तो वहाँ हमें बैंक कुछ इस प्रकार से लॉकर दिखाता है जो हम ले सकते हैं। हमें कुछ बैंक की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद हमें किसी एक नंबर का लॉकर दिया जाता है अगर वो बैंक में अवेलेबल हो। अब हम बात करेंगे लॉकर के क्या-क्या फ़ायदे हैं। लॉकर में हम कोई भी अपना कीमती सामान रख सकते हैं, जो शायद हम घर पर भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि वो घर पर सेफ नहीं है, तो हम उसे बैंक में भी लॉकर में रख सकते हैं, जहाँ वो ज़्यादा सेफ रहेगा और बैंक की कस्टडी में रहेगा। इसमें हम अपनी कीमती ज्वेलरी भी रख सकते हैं, कुछ कीमती डॉक्यूमेंट हो सकता है वो भी रख सकते हैं, या कोई भी कीमती सामान जो हमें लगता है वो घर पर सेफ नहीं है, तो हम उसे बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। इस प्रकार लॉकर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करेंगे आपके लॉकर में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर बैंक में लॉकर से कुछ भी छेड़छाड़ होती है और उसमें कुछ भी चोरी होती है, तो उसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी एज ए कस्टमर। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी आग लग जाती है या फिर वहाँ पर एक्सीडेंटल कुछ भी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आपके लॉकर में रखा हुआ सामान खराब हो जाता है, तो उस केस में बैंक आपको 100% रिफंड करेगा, जितने की भी वैल्यू का आपका सामान होगा। अब हम बात करते हैं चार्जेस की कि बैंक इससे कितना चार्ज करता है एक लॉकर के लिए। किसी भी लॉकर के लिए अलग-अलग बैंक अलग-अलग तरह से चार्ज करते हैं। जैसे मैं एसबीआई की बात करूँ, तो यहाँ पर भी ₹500 से लेकर ₹3000 तक आपको लॉकर के चार्ज देने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका लॉकर कितना है, वो बड़ा है, छोटा है या फिर मीडियम साइज़ का है। अगर मैं एसबीआई में एक मीडियम रेंज के लॉकर की बात करूँ, तो आपका उसमें खर्चा 1500 प्लस जीएसटी आएगा, जिसमें आप एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का लॉकर आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको लॉकर लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी होम ब्रांच में जाकर पता करना है कि वहाँ पर लॉकर अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो खाली भी होना चाहिए। अगर वहाँ पर खाली होगा तभी आपको लॉकर अलॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद आप किसी भी नियर बाय ब्रांच में एसबीआई की जाकर वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी को ले सकते हो। अगर आप लॉकर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको भरना पड़ेगा। उसके साथ अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, फ़ोटोग्राफ्स लगानी पड़ेंगी और उसको सबमिट करवाना है। और बैंक आपसे एडवांस में 2 साल का चार्ज पहले ही कलेक्ट कर लेगा। और अगर आप एसबीआई में अपना लॉकर खुलवाना चाहते हो तो आपका अकाउंट भी एग्जिस्ट होना चाहिए एसबीआई में, या फिर आपको नया खुलवाना पड़ेगा। और लॉकर की जो कीज़ रहेंगी, एक आपके पास रहेगी और एक वहाँ के बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास रहेगी। आप अपने लॉकर में कभी भी कुछ भी रख के आ सकते हो और लेके आ सकते हो, बस आपको एक रजिस्टर में एंट्री करनी होगी आने की और जाने की। और जब भी आपको अपना लॉकर क्लोज करना हो, तब भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और उसके बाद आपका लॉकर क्लोज कर दिया जाएगा। और जितना भी आपका अमाउंट बचता है या फिर आपके चार्जेस पेंडिंग है, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका लॉकर बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह लॉकर फैसिलिटी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी कीमती सामान को सेफ रखने का। इस तरह आप आसानी से किसी भी बैंक में जाकर लॉकर को ले सकते हो। बैंक के लॉकर के बारे में या किसी और बैंक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।